बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल रिपोर्ट को पढ़ रहे थे। उस एग्जाम्पल रिपोर्ट में हमने उसके सेक्शन पढ़े। चौथा सेक्शन रिज़ल्ट का सेक्शन हम पढ़ रहे थे। इसमें मेथडोलॉजी के बाद ये सेक्शन जो है पुट किया जाता है। तो उसमें जो आपके रिज़ल्ट्स आए, जो आपने नतीजा इख्तियार किया, चाहे आपकी रिपोर्ट कैसी ही क्यों ना हो, चाहे आपकी रिपोर्ट रिसर्च बेस है, एक्सपेरिमेंट बेस है, आप लैब में बैठ के अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर आपके जो रिज़ल्ट्स आए वो आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे। अगर आप किसी बुक को एनालाइज कर रहे हैं, किसी दो किताबों का तकाबुल कर रहे हैं, तो तकाबुल करते हुए आपने जिस थ्योरी को, जिस फ्रेमवर्क को, जिस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया, उस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए जो रिजल्ट्स भी आपने निकाले कि इन दो किताबों के अंदर ये सिमिलरिटी है, ये डिफरेंस है, जो भी आपके रिजल्ट्स आए, जिस तरीके से भी आए, तो आप आफ्टर मेथडोलॉजी उन रिजल्ट्स को यहाँ रिजल्ट के सेक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता है कि केस स्टडी 1, अगर आप केस स्टडी आपने की है तो जितने भी केस स्टडीज़ की हैं तो वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। इफ़ ए सीरीज ऑफ केस स्टडीज हैड बीन परफॉर्म्ड, आई कुड यूज सब हेडिंग टू डिस्क्राइब द रिजल्ट फ्रॉम ईच। अगर कहता है कि काफ़ी सारी केस स्टडीज़ थी, काफ़ी सारे केसेस को आपने स्टडी किया अपने रिजल्ट्स में, और उसमें फिर आपने कोई रिज़ल्ट निकाला उसका केस स्टडी करने के बाद, तो आप उन केस स्टडीज़ को सब हेडिंग बनाकर बारी बारी एलेबोरेट करेंगे। इसी तरह केस स्टडी 2 है तो इसमें भी एक और ये सब हेडिंग बनाई गई और इसका केस को एनालाइज करने के बाद इसमें रिज़ल्ट क्या निकला वो आप शो करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। अगर आपने कोई किया है तो एक्सपेरिमेंट जैसे किया तो आप उसको एक्सपेरिमेंट को शो करेंगे। अगर एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उनको भी आप इसी तरह सब हेडिंग बनाकर शो करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें कि मेन हेडिंग थी रिजल्ट्स की, उसके अंदर सब हेडिंग आई 4.1 केस स्टडी 1 की, और ये सब हेडिंग थी 4.1 कर दी गई और इसी तरह 4.2 कर दी गई। तो नेक्स्ट आगे केस स्टडी 2 की सब हेडिंग, फर्दर सब हेडिंग 4.2.1 ये आ गई, और इसी तरह इसी केस स्टडी 2 4.2 की फर्दर सब हेडिंग 4.2.2 आ गई। तो यूँ मेन हेडिंग्स की सब हेडिंग्स बनाई जा सकती हैं और सब हेडिंग्स की फर्दर सब हेडिंग्स भी बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे लिखता है डिस्कशन। आफ्टर आउटलाइनिंग माई रिजल्ट्स, रिजल्ट को आउटलाइन कर लेने के बाद आई कैन देन डिस्कस देयर मीनिंग, तब मैं उनके मीनिंग को डिस्कस करूँगा। द प्रेजेंटेशन ऑफ माई डिस्कशन इज़ इंटायरली अप टू मी। कहता है कि प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल मुझ पर ही डिपेंड करती है कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। आई कुड डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट फर्स्ट। कहता है यहाँ पर मैं सबसे अहम रिजल्ट को पहले बयान करता हूँ, फॉलोड बाय मोर माइनर फाइंडिंग्स, और उसके बाद मज़ीद जो माइनर फाइंडिंग्स हैं, माइनर रिजल्ट्स हैं, फिर उनको डिस्कस किया जाएगा। अल्टरनेटिवली आई कुड डिस्कस द फाइंडिंग्स क्रोनोलॉजिकली और जियोग्राफिकली, या फिर इसके अलावा अगर आपका कोई टॉपिक इस तरीके से है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को क्रोनोलॉजिकली बयान कर सकते हैं, ज़माने की तरतीब से बयान कर सकते हैं, तो वो फिर आप उसी तरीके से क्रोनोलॉजिकली आप उसको एलेबोरेट करेंगे। या जियोग्राफिकली अगर आप उसको बयान कर सकते हैं तो जियोग्राफिकली उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन। यहाँ पर अपने रिजल्ट्स को आप कंक्लूड करेंगे और उनको बिल्कुल शॉर्ट करके बयान कर देंगे, बिल्कुल उसका खुलासा लिख देंगे यहाँ पर आप।
और ना सिर्फ यहाँ पर आप रिजल्ट्स को बयान करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपका जो लिटरेचर रिव्यू था, आपकी जो मेथडोलॉजी की लिमिटेशन थी, आप उनको भी यहाँ पर एलेबोरेट करेंगे। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन में क्या है कि यहाँ पर आप तजावीज़ देंगे। आप जो है वो मुख्तलिफ तरह की तजावीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी तजावीज़ रिसर्च बेस हो सकती हैं कि भाई मेरी ये रिसर्च थी और मेरा ये टॉपिक था, मैंने अपनी इस टॉपिक में रिसर्च करते हुए, फाइंडिंग को तलाश करते हुए मैंने चंद एक गैप्स देखे, चंद एक गैप मुझे नज़र आए अपने टॉपिक से रेलेवेंट गैप, जो कि आपको अपनी टॉपिक में अपने रिसर्च पर स्टडी करते हुए आपको चंद जो गैप नज़र आए, आप वहाँ उनको एलेबोरेट करेंगे रिकमेंडेशन में कि ये गैप्स नज़र आए मुझे कि इन गैप्स पर मज़ीद स्टडी हो सकती है, मुझे यहाँ पर लिटरेचर इस तरह का पहले से कोई नहीं मिला। तो वो रिकमेंडेशन में आप रिकमेंड करेंगे दूसरे रिसर्चर्स को कि इन गैप्स पर भी मज़ीद स्टडी की जाए, क्योंकि मैंने भी स्टडी किया, क्योंकि मेरी लिमिटेशन थी, मेरी स्टडी लिमिटेड थी, इस वजह से मैंने इसको स्टडी नहीं किया। और यूँ मैं औरों को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, दूसरे रिसर्चर्स को, कि वो आएँ और इन गैप्स पर जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं इनको फिलअप करें, इन पर मज़ीद रिसर्च करें और मज़ीद रिसर्च करते हुए रिसर्च वर्ल्ड में अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करें। एक तो ये है। और दूसरी रिकमेंडेशन हो सकती हैं, अगर आपकी रिसर्च जो है वो किसी इशू को सॉल्व कर रही है, किसी इशू के बारे में है, किसी लोगों के अखलाकियात के बारे में है या इकोनॉमिक इशू के बारे में है, तो आप फिर वहाँ पर इस जो गैप वाला मैंने जो बताया है एक रिकमेंडेशन, इसके साथ साथ आप फिर एक और रिकमेंडेशन बना सकते हैं जिसमें आप गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज़ को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि वो इस तरीके से मेरी रिसर्च को फॉलो करते हुए इस मसले को हल कर सकते हैं, या आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं कि वो किस तरह अपनी इखलाकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, उनको मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी आपका इशू है, आप अपने इशू से रेलेवेंट तजावीज़ दे सकते हैं लोगों को। तो नेक्स्ट हमारा आखिरी जो सेक्शन है वो है रेफरेंसेस का। यहाँ पर आप रेफरेंसेस पुट करेंगे, और रेफरेंसेस कैसे पुट होंगे, अल्फ़ाबेटिकली पुट होंगे, APA स्टाइल में पुट होंगे, और किस तरीके से लिखे जाएंगे उसके ऊपर अलग से मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आखिर में ये रिपोर्ट की चेकलिस्ट हमें प्रोवाइड करता है कि आया ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट के आखिर में ओके हो गई हैं या नहीं, कि जो आपका पर्पस था वो आपने क्लियर कर दिया, क्या आपने जो है वो मेन पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया। तो इस तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि रिपोर्ट्स को कवर करनी चाहिए, वो यहाँ पर इसने शो की है। ये यहाँ तक इस तरह आखिर में लिखता है इज़ द स्पेलिंग ओके, क्या कोई ग्रामर स्पेलिंग की पंक्चुएशन की कोई गलती तो नहीं, तो अगर गलती है तो उसको सुधारा जाए। तो इस तरह ये इसने यहाँ पर ये सेक्शन लिखे हुए हैं। एक और सेक्शन जो है वो बिब्लियोग्राफी का भी आ सकता है। बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या होता है, वो भी रेफरेंसेस की तरह ही होती हैं, लेकिन रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में फ़र्क क्या होता है। रेफरेंसेस वो होते हैं जो कि इंक्लूड कर लिए गए अपनी रिसर्च के अंदर, उनका हवाला दे दिया गया। बिब्लियोग्राफी वो होती है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया, जिसको अपनी रिसर्च का हिस्सा नहीं बनाया गया, अलबत्ता उससे मदद ली गई थी, उसको पढ़ा गया था, उस बुक को या उस रिसर्च वर्क को पढ़ा गया था,
लेकिन उसको अपनी रिसर्च का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। होपफुली आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए